जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो नई वैकेंसी हैं ग्रुप सी वर्कशॉप स्टाफ के लिए बिल्कुल आपके रेगुलर वैकेंसी वो आउट हो चुके हैं। तो अगर आपका सपना है चंडीगढ़ में भर्ती होने का, तो ये जो आपका मौका है वो आपको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि ज़बरदस्त वैकेंसी हैं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। इस वैकेंसी के जो फॉर्म हैं 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 14 जुलाई आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट डेट को फॉर्म तो फिल कर देता है लेकिन फीस पे नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर 14 जुलाई के बाद 2 दिन यानी कि 16 जुलाई तक वो अपनी फीस पे कर सकता है। टोटल यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी वैकेंट पोस्ट हैं वो 68 पोस्ट हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट हैं, हर पोस्ट की कितनी आपकी वैकेंसी हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपकी एज लिमिट है, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले है आपकी मैकेनिक की पोस्ट। इसमें जनरल की 4 आपकी वैकेंसी हैं, एससी की 1 वैकेंसी है और यहाँ पर जो ओबीसी है उसकी 2 वैकेंसी। ये टोटल आपकी वैकेंसी दी गई है और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर आपके जो 8 वैकेंसी हैं वो मैकेनिक की पोस्ट के लिए रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो मैकेनिक की पोस्ट के लिए आपको +2 पास होना चाहिए, प्लस में मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास जो आईटी है उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए और प्लस में 3 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम आपकी 30 साल रखी गई है। यह काउंट किस डेट से होगी, तो 1 जनवरी 2024 के अनुसार एज आपकी काउंट होगी। लेवल 5 की ये आपकी पोस्ट है, यानी कि इन हैंड अगर हम बात करें आपकी स्टार्टिंग सैलरी की, तो वो आपकी जो है 50 से लेकर 52,000 के बीच में रहने वाली है। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी है, बस मेहनत अच्छी खासी कर लीजिएगा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिशियन है, जिसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जनरल, एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है आपका कैटेगरी का दिया गया है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिशियन पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में इलेक्ट्रिशियन से आईटी होनी चाहिए और यहाँ पर 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में, तो जो एज लिमिट है इलेक्ट्रिशियन के लिए मैक्सिमम आपकी जो है 28 साल रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है कारपेंटर की है, इसमें 4 जनरल की पोस्ट हैं, 1 आपकी ओबीसी की पोस्ट है। इसमें भी 10वीं पास, प्लस में आईटी और प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट जो है यहाँ पर आपकी जो रखी गई है मैक्सिमम वो 28 साल है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पोस्ट है वेल्डर की, इसमें एक ही पोस्ट है जनरल के लिए। यहाँ पर भी आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th, प्लस में आईटी, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस और लेवल 5 की ये पोस्ट है। यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 28 साल है। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हम मान सकते हैं कि अच्छे खासी वैकेंसी हैं वो फिटर की पोस्ट के लिए हैं। इसमें आपके 17 जो वैकेंसी हैं जनरल के लिए, 5 एससी के लिए और 8 जो वैकेंसी हैं वो आपकी ओबीसी के लिए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो क्वालिफ़िकेशन 10वीं, प्लस में आपकी आईटी और 3 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो पोस्ट है ना वो आपकी लेवल 4 की है, न कि लेवल 5 की। एज लिमिट आपकी सेम है 28 साल। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट फिटर के लिए, 4 जनरल की पोस्ट है, 1 ओबीसी की पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन आपकी सेम है, 10वीं, आईटी और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस। जो यहाँ पर आपका पे स्केल है वो भी आपका लेवल 4 है और 28 साल ही आपकी एज लिमिट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट वेल्डर के लिए, 4 जनरल की पोस्ट हैं, 1 ओबीसी की पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन सेम, 10वीं, आईटी और 3 साल का एक्सपीरियंस, लेवल 4 की पोस्ट है और 28 साल आपकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट कारपेंटर के लिए, 1 आपकी जनरल की पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन सेम, 10वीं, आईटी और 3 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट आपकी 28 साल, पे स्केल आपका लेवल 4।
नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए। 2 यहाँ पर आपकी पोस्ट है जनरल के लिए। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है वो आपकी यहाँ पर कुछ अलग है। इसमें 10वीं पास होने के साथ अगर आपके पास मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि एमएमवी ट्रेड से आईटीआई है तो आप एलिजिबल होंगे। और ये आपके लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 2 की पोस्ट में अगर हम मान के चलें इन हैंड सैलरी की, तो इन हैंड जो आपकी सैलरी है स्टार्टिंग वो आपके रहने वाली है 28 से लेकर 30,000 रुपये तक। इसके बाद जो आपकी एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए वो सबसे ज़्यादा है आपकी 37 साल और काउंटिंग डेट सेम है 1 जनवरी 2024। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट के लिए। 3 पोस्ट है आपके जर्नल के लिए और जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10वीं प्लस में अगर सर्टिफिकेट आपके पास है आईटीआई की कौन सी ट्रेड में, टायरमैन या फिर आपकी जो ट्रेड है रबर एक्सपर्ट, अगर इनमें आपकी आईटीआई है आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ये जो पोस्ट है आपकी लेवल 2 की पोस्ट है और यहाँ पर भी जो एज लिमिट है वो आपकी 37 साल रखी गई है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए, इसमें एक पोस्ट है आपके जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए आपकी 10वीं प्लस में आपके पास आईटी होनी चाहिए वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में। और यहाँ पर भी आपका जो पे स्केल है वो आपका लेवल 4 है। 37 साल जो एज लिमिट है वो यहाँ पर आपकी दी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो जो आपका सिलेक्शन है वो आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होने वाला है। ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम है इसमें टोटल आपके 2 पेपर रहेंगे। जो आपका पहला पार्ट है इस पहले पार्ट में यानी कि पहले पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन, इसके बाद जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन और एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपका दूसरा पेपर यानी कि दूसरा पार्ट है इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये 50 क्वेश्चन किस ट्रेड से रहेंगे, तो जिस ट्रेड का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जिस ट्रेड से आपने आईटी कर रखी है उसी ट्रेड से यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। तो टोटल ये जो आपके 100 क्वेश्चन हैं वो आपके रहने वाले हैं और 100 नंबर का ही पेपर आपका रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए जो आपका 100 नंबर का पेपर है इसमें एक और आपके लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। लेकिन कम से कम यहाँ पर जो 30% मार्क्स हैं वो आपको लेने होंगे और जो एससी वाले कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 25% मार्क्स लेने होंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपके देखिए जनरल के लिए रहेगी और ओबीसी के लिए 800 रुपये, एससी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस है वो आपके रहने वाली है 500 रुपये। और यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि मान सकते हैं कि अभी से 1.5 महीना ही है आपके पास से रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं फॉर्म और आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो आपकी CTU में नई वैकेंसी आई है वर्कशॉप स्टाफ के लिए उसके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कुछ पोस्ट के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। जिन पोस्ट नोट्स अवेलेबल होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 89 306 38 526। तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि अपडेट आपको टाइम से हर मिलती रहे। जय हिंद।